हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके का एक इंपॉर्टेंट सेट सॉल्व करने वाला हूं। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के प्रीवियस ईयर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और अगर आप इस तरह के सारे लेक्चर्स देख लेते हो तो डेफिनेटली आपको इन लेक्चर्स से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, तो जो कैंडिडेट इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज के हैं वे अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप सभी लोग इसका पीडीएफ हमारे वेबसाइट examguru.job.in से डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 20 मई 2023 को आप सभी के ऑनलाइन एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग 2 महीने आपके पेपर में बचे हुए हैं। इन 2 महीने में मैं जीके के टोटल 50 लेक्चर्स अपलोड करूंगा और अगर आप इन 50 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से भी ज़्यादा पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि जो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है और इसका निर्माण नरसिम्ह देव वन के द्वारा 1250 सीई में करवाया गया था। तो आपको यहाँ पर स्टेट याद रखना है, इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया था ये दोनों नाम आपको याद कर लेना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा राज्य सभी ओर से सेमी भूमिबद्ध है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है वो लैंड लॉक्ड है। दोस्तों, सबसे पहले आप यह समझो कि लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है। लैंड लॉक्ड का मतलब है दोस्तों कि एक ऐसा भूमि जो चारों ओर से भूमि से ही घिरा हुआ हो, किसी भी प्रकार के बड़े समुद्र या फिर नदी वगैरह उसके बाउंड्री पर ना हो। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस की बात करूं तो महाराष्ट्र जो है वो आपका कोस्टल रीजन में आता है, क्योंकि महाराष्ट्र की बाउंड्री किससे है, समुद्र से लगती है। उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो गुजरात है यह भी आपका कोस्टल रीजन में आता है और आंध्र प्रदेश भी साउथ पार्ट में एक कोस्टल रीजन वाला स्टेट है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ को मैप में ध्यान से देखोगे तो इसके चारों ओर कोई भी समुद्र नहीं है, ये चारों ओर से आपकी लैंड से घिरी हुई भूमि है, इसलिए छत्तीसगढ़ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों, बात करूं कर्णम मल्लेश्वरी की तो इन्हें सन 2000 में फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल बनी, जो कि एक वेटलिफ्टर है। इसके अलावा 1994 में इन्हें अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया था और 1999 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम श्री नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिया और अब यह जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरावली। दोस्तों, मैं बात करूं अरावली रेंज की तो यह आपके नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में है और इसकी लंबाई लगभग 670 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली से शुरू होते हुए हरियाणा, राजस्थान होकर गुजरात में जाकर खत्म होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है। विच ऑफ दिस वुड हैव बीन द अबंडेंट इन पेट्रोलियम। दोस्तों, यहाँ पर पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ब्यूटेन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से कि कौन से रॉक में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। जो पेट्रोलियम होता है ना उसे निकाला जाता है सेडिमेंट्री रॉक से, और यह जो सेडिमेंट्री रॉक है वो अर्थ के बहुत ही डीप सरफेस में बनता है और यहाँ पर दोस्तों आपके कई तरह के फॉसिल फ्यूल्स भी इसी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इनमें से कौन एक अच्छा कुचालक है? यानी कि दोस्तों आपको यहां पर बताना है कि एक कौन सा यहां पर क्या है, इंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों डायमंड। इसके अलावा ग्रेफाइट, एल्युमिनियम और सिल्वर, ये तीनों के तीनों क्या है, एक कंडक्टर है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन डायमंड में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ऑलरेडी कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है कि किस वजह से जो मेटल्स है ना उनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफर होते हैं। तो दोस्तों मेटल्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, इस वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू वे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करवाते हैं। इसी वजह से मेटल जो है वो एक कंडक्टर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों यह क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। इस बार जनवरी 2023 में एग्जाम हुआ था, वहां पर भी पूछा गया था, और फिर आपके मई 2023 में एग्जाम होंगे, वहां पर भी 110% आप मानकर चलो कि यह क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन क्या था, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, और किसके बीच में हुआ था, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यह हुआ था दोस्तों मराठा अंपायर और दुरानी अंपायर के बीच में। इसके अलावा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1556 में, अकबर और राजा हेमू के बीच में। यह क्वेश्चन भी दोस्तों इस बार आपका पूछा गया है। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में, और यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में गन पाउडर का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया गया था दोस्तों बाबर के द्वारा, और कब किया गया था? तो 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई में। यहां पर मैंने आपको पानीपत के बारे में तीनों युद्ध का डिटेल्स बता दिया। आप इन तीनों डेट को, ईयर को, प्लस किन राजाओं के बीच में लड़ा गया वो याद रख लेना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना 110% आपके इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर 9, पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, माचिस की तीली पर किसका मसाला लगा होता है? दोस्तों माचिस की जो तीली होती है उसके ऊपर में रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों माचिस का जो बॉक्स होता है जिस पर हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं, उस बॉक्स पर पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, और जब पोटेशियम क्लोरेट का रेड फास्फोरस के साथ घर्षण होता है तब वहां पर चिंगारी उठती है और उसी से आग लग जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बैटरी में किस तरह की ऊर्जा का परिवर्तन होता है? देखिए दोस्तों जो बैटरी होता है ना, जिसे आप सेल भी कहते हो, इसमें जो केमिकल एनर्जी है इसका कन्वर्जन हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी में केमिकल्स यूज किए जाते हैं और आगे चलकर वही केमिकल्स क्या होते हैं, रिएक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों आईसी का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी से मैं यहां पर पूछ रहा हूं कि आईसी का यूज सबसे पहले किस कंप्यूटर के मॉडल में किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IBM 360। सबसे पहले आईसी का यूज IBM 360 में किया गया था। और एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो क्वेश्चन यह है कि आईसी का यूज सबसे पहले किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? जैसे देखिए पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर्स बनी उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। इसी प्रकार से आपको बताना है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी ये आपके किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए गए थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। दोस्तों यह क्वेश्चन भी एयरफोर्स में कई बार रिपीट हो चुका है और 99% से भी ज्यादा चांसेस है कि इस बार फिर से यह क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स? दोस्तों यह कहा जाता है फिनलैंड को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा दोस्तों दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। उसमें से पहला है कि किस देश को मिडनाइट सन कहा जाता है, यानी कि मध्य रात्रि का सूरज? तो यह कहा जाता है दोस्तों
नॉर्वे देश को। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश को राइजिंग सन कहा जाता है? तो दोस्तों राइजिंग सन कहा जाता है जापान देश को। मैंने आपको 3 फैक्ट बताए, मिडनाइट सन नॉर्वे, राइजिंग सन जापान और लेक ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड को। ये तीनों कंट्री का नाम आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दोस्तों तंजानिया की राजधानी है डोडोमो, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और बात करें तंजानिया के करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी है दोस्तों तंजानियन शिलिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? दोस्तों चकमा जनजाति यह रिलेटेड है बांग्लादेश से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 को टारगेट कर रहे हो और जीके, साइंस एंड करंट अफेयर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने आप सभी के लिए जीके का एक इंपॉर्टेंट ई बुक लॉन्च किया है। दोस्तों यह ई बुक हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में है और इससे पहले जो जनवरी 2023 में एग्जाम हुए थे उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी ई बुक से मैच किए थे। तो दोस्तों अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो परचेज करने के लिए आप डायरेक्ट इंस्टा मोजो से परचेज कर लेना, या फिर आप चाहो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इस ई बुक को परचेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप मैसेज कर देना। और अगर आप वहां पर मेरे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ इस ई बुक को शेयर कर दूंगा। इसमें आपको 1000 से भी ज्यादा जीके के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा पिछले 3 सालों के प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आप एयरफोर्स में 100% सफलता चाहते हो तो इस ई बुक को परचेज करके एक बार जरूर पढ़ लेना। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का यह लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की डेली लेक्चर्स देखने के लिए दोस्तों एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।